हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कि पल्स ऑक्सीमीटर से शरीर का ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक करें। और इसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे जिससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सरसाइजेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि ये लाभकारी हैं ये एक्सरसाइजेस, और डॉक्टर्स ने भी कोविड पेशेंट्स को ये एक्सरसाइजेस करवा कर देखा है और ये शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में हम आप लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर को सही से यूज करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर कोई आपके घर में कोविड पेशेंट है, अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आप उसको होम आइसोलेट करना चाहते हैं, तो होम आइसोलेट करने के लिए सबसे पहला बात कि रूम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड हो, यानी कि रूम में खिड़की दरवाजा होना चाहिए और बड़ी खिड़कियां हो तो और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से आप इस रूम को देख सकते हैं, इसमें मेरा ये विंडो है, बहुत बड़ा पूरा ओपन है और इससे आसानी से एयर हवा फ्लो कर सकता है, हवा का आना जाना आराम से हो सकता है और यहाँ पर वेंटिलेशन पूरा अच्छे तरीके से है। तो हम लोग ऐसे ही रूम में जहाँ पे अच्छी तरह से हवा आ जा सके वैसे रूम में कोविड पेशेंट को आइसोलेट करेंगे और उसके ज़रूरत के सारे सामान उसके रूम में रख देंगे। दूसरी बात कि अगर कोई कोविड पेशेंट है और आप उसका केयर कर रहे हैं तो आप हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहन के रखिए और हाथ में ग्लव्स लगा के रखिए। इससे क्या होगा, और साथ ही उसके बॉडी फ्लूइड से यानी कि उसके पसीना, उसका यूरिन, ये सब चीज़ों से दूर रहिए। थोड़ा जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए ताकि आप इन्फेक्टेड नहीं हो। और अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से ऑक्सीमीटर को यूज करना है, ऑक्सीमीटर यूज करने का प्रॉपर तरीका, और किस तरह से अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है तो आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बताई गई हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इसे रिकमेंड किया है और बहुत सारे कोविड पेशेंट को भी ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन के बाद पानी की भी कमी हो रही है। खैर, अब ये रहा ऑक्सीमीटर, इस तरह का होता है ये पल्स ऑक्सीमीटर, आप इसे देख सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला तरीका कि इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से उंगली में दबाएंगे। आप इसमें अपना इंडेक्स फिंगर लगा सकते हैं या फिर मिडिल फिंगर भी लगा सकते हैं। अब इसको लगाने के बाद इसको ऑन कर दिए, ये रहा, आप देखिए इसका रीडिंग आ रहा है और अभी मेरे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल 96% है। तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा है, हम देखते हैं कि और ज़्यादा बढ़ सकता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लगाएंगे, बढ़ने का चांसेस कम है क्योंकि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोनिंग पोजीशन। तो प्रोनिंग पोजीशन में क्या करना है कि एक पिलो को ऐसे रखना है और एक पिलो आप यहाँ लगा लीजिए अपने पेल्विस एरिया के पास और आपका पेट पूरा फ्री होना चाहिए और एक पिलो यहाँ होगा। तो 3 पिलो आप लोगों को लगाना है, इसमें से जिसमें आप इस तरह से लेटेंगे और इस तरह से लेट के देखने का कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ रहा है कि नहीं। पेट फ्री रहेगा पूरी तरह से ताकि ब्रीदिंग प्रॉपरली हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। में हम लोगों को साइड में लेटना है। ये पहला पिलो लगाएंगे और दूसरा पिलो इसको ऐसे कमर के नीचे लगाएंगे और ये पिलो सर के नीचे होगा। एक पिलो ऐसे सर के नीचे लगाएंगे और एक पिलो दोनों पैरों के बीच में लगाएंगे और
और फिर ऐसे लेट जाएंगे। ये साइड लेग पोज हुआ। ये जो एक्सरसाइज है इसको राइट साइड में लेट के करना है। ओके, तो ये हम लोग क्या किए हैं, राइट साइड में लेटे हैं। मेरा हाथ ऐसे नीचे फ्रीली है और ये भी हाथ फ्री है। ये सर के नीचे आराम से तकिया रखेंगे और ये तकिया कमर के नीचे रखेंगे और तीसरा तकिया दोनों पैरों के बीच में रखेंगे, टखनों के बीच में। तो आई होप कि आप लोग ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे और ये एक्सरसाइज आप लोगों को 30 मिनट तक कम से कम करना है। इसके बाद ही ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ेगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एक्सरसाइज की तरफ। इसमें क्या करना है कि इसमें 3 तकिया लगाना है, 3 पिलो। और इस तरह से आराम से बेड पर बैठ तो एक बार लगा सकते हैं और इस तरह से आराम से बेड पर बैठ जाएंगे और सर को ऐसे रेस्ट वाले पोजीशन में लगा देंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। इस तरह से एकदम आराम से बैठ जाएंगे। इसको बोलते हैं सिटिंग अप पोजीशन। तो इस पोजीशन में आराम से बैठे हुए रहेंगे और ऐसे 30 मिनट तक बैठना है। आराम से रेस्ट कीजिए और इन सारे एक्सरसाइजेस को करने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आप अपना पल्स मीटर से चेक कीजिएगा और पता चलेगा आपको कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से ये एक्सरसाइज करने हैं और पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरह से सही तरीके से यूज़ करना है। आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पास ऐसा ऑक्सीमीटर है तो इसको सबसे पहले देखिएगा, जब इसको ऐसे ऑन कीजिएगा तो इसके नीचे एक लेज़र लाइट होगा, वो रेड कलर का जलता है। वहाँ पे ऐसे करके आपको फिंगर लगाना है और यहाँ से ऑन कर देना है और फिर आपको अपना रीडिंग्स लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक्सरसाइज किया था और उसके बाद मेरा रीडिंग 98 आ रहा है। तो 98, 99 तो ज़्यादा नहीं, 97 ऑलरेडी था तो 98, 99 हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है और ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूं अपने तरीके से। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज को करने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को फिर से वीडियो बना के अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर दूसरे आप हेल्दी हैं और फिर भी कोई एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तब भी बताइए, तभी मैं आप लोगों का हेल्प कर पाऊँगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर ही नहीं हूँ, मैं एक एथलीट भी हूँ और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए हैं, योगा भी किया है और मैं इसे डेली अपने लाइफ में यूज़ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ। तो अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं कुछ दिनों तक क्या आप अगर अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और रोज़ 2 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो डॉक्टर के पास आपको जाने का बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगा। और अगर कोई भी बीमारी आती है, चाहे वो कोरोना हो या कुछ भी हो, तो आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम स्ट्रांग रहेगा, आपका इम्यूनिटी पूरा स्ट्रांग रहेगा, जिसके कारण पहली बात कि कोई भी बीमारी आपके शरीर पर अटैक नहीं कर पाएगी और अगर अटैक करेगी भी तो उसे कड़ा टक्कर मिलेगा आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता से। और आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।